नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीमा सुरक्षा बल में जो बीएसएफ का जो पोस्ट निकला है। आप बीएसएफ जो कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म निकला है, आप उस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बता देते हैं कि लास्ट डेट कब तक है और इसका कितना पोस्ट है। तो ये आपका लास्ट और ओबीसी के लिए 200 रुपया, और जो SC ST से आते हैं वो कोई मतलब निःशुल्क है, और फीमेल के लिए भी निःशुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया 8/8/2022 से स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट इसका है 6/9/2022, ठीक है। तो ये 18 साल और 25 साल के भीतर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हेड कांस्टेबल है वो 312, और SI स्टेनोग्राफर का 11 पोस्ट है। सब +2 का होना चाहिए, इंटरमीडिएट। और यहाँ पे दिया गया है कि ओबीसी के लिए 65, EWS जिसका सर्टिफिकेट है, जो जनरल में आते हैं, और जो 10% जो आरक्षण में था, EWS जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको 41, SC के लिए 38 और ST के लिए 14 सीट, टोटल 12 सीट। तो आज हम बात करेंगे कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे आप गूगल में लिखना है, वो जो साइट का नाम है वहाँ पे rectt.bsf.government.in। जैसे आप ये क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक सीमा सुरक्षा बल का होम पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रोफाइल, इसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक कैंडिडेट का नाम लेके हम उसका प्रोफाइल और पासवर्ड बनाते हैं। जैसे कोई महिला का नाम लेते हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट आपके हो उसका एक नाम लिख के रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे हम लिख देते हैं गीता कुमारी, ठीक है। उसका फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका स्क्रीन पे अगला पेज खुल जाएगा। तो अगला पेज जो खुलेगा, चलिए हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के अगला पेज किस प्रकार खुलेगा हम देखते हैं। पूरा डिटेल आप यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने पर आपके मोबाइल और ईमेल आईडी में एक OTP आ जाएगा, चाहे मेल में चाहे मोबाइल में। तो आप यहाँ पे OTP डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए हम OTP डालते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल। तो फिर आप OTP डालने के बाद आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, मतलब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। डॉक्यूमेंट नंबर लिखने के बाद हम कोई भी डॉक्यूमेंट एक सीरियली लिख देते हैं, लेकिन आपको जो है वो टाइप करना है, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट आधार नंबर लिखने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा, आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। वो डालने के बाद आप यहाँ पे उनका जन्म तिथि जो पूछ लीजिएगा, जो भी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद उम्र ऑटोमेटिक आ जाए, इंडियन है इंडियन। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम। शरीर में अस्थाई पहचान चिन्ह दीजिए, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन, मतलब कोई भी अगर आपके बॉडी में है, शरीर में पर अस्थाई पहचान चिन्ह दीजिए, जो कि जैसे कोई कट मार्क हो, चाहे मोल मार्क हो, तो वो लिख देना है। उसके बाद लिंग सिलेक्ट कर लेना है। लिंग सिलेक्ट करने के बाद आपका मैरिड है कि अनमैरिड वो लिख देना है। लिखने के बाद पूछा जाएगा धर्म, तो कौन सा धर्म में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी कौन सा है उसका सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा आप विकलांग हैं कि यस हैं। ये तो नो ऑटोमेटिक, आपको विकलांग का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, विकलांग का होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो कर दें। क्या आप भूतपूर्व सैनिक में हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे कर दीजिएगा। तो डिपार्टमेंटल, क्या आप विभागीय आदमी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं उसमें
और आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो अगर विभाग से अगर करते हैं तो उसमें आरक्षण ज़्यादा मिलता है। अगर हैं तो यस, पूरा डिटेल आप करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट और पेज आने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल पूछा जाएगा। ठीक है, एड्रेस तो जो भी आपका घर है वहाँ का पूरा स्थायी एड पोस्ट पीएस पूरा डिटेल देना है, ताकि आपका पूरा प्रॉपर आपका घर का पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड, जो भी एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट सेलेक्ट करने के लिए किस स्टेट से आते हैं, वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो जिला आते हैं वो जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आइएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा गांव, किस गांव से आते हैं, तो यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा थाना आता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। थाना लिखने के बाद अगर आपका सेम एड्रेस करस्पॉन्डेंट और परमानेंट अस्थायी पता और वरदान पता अगर आपका सेम है तो यहाँ पे ओके करके आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिर आप नीचे पे आपको देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अगला पेज खुलने के बाद क्या अगर एनसीसी में है तो इसमें कुछ आरक्षण मिलेगा। अगर एनसीसी में है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका हाइट क्या है, वहाँ पे हाइट लिख दीजिएगा। वजन लिख दीजिएगा कि कितना वजन आते हैं। ठीक है, वजन लिखने के बाद कितना वेट है, कितना वजन है, वो लिखने के बाद फिर आप के स्क्रीन पे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन पर फिर आपका अगला पेज खुल के आ जाएगा। जैसे अगला पेज खुल के आएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका योग्यता, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, योग्यता में फिर आप इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपने जो SC ST OBC जो भी आप सर्टिफिकेट दिए हैं आरक्षण पर, जैसे कि उसमें आरक्षण कुछ था कि स्पेशल ST के लिए इतना सीट रिजर्व था, OBC के लिए EWS के लिए रिजर्व था, तो आप रिजर्व या आरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप किस कास्ट से आते हैं। जैसे ST के लिए वहाँ कुछ आरक्षण था और OBC के लिए कुछ था, तो वो सर्टिफिकेट दीजिएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद वहाँ से पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट किस साल इशू हुआ है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट कहाँ किस स्टेट से बनाए हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद फिर पूछेगा कि किस बोर्ड से आप शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो बोर्ड यहाँ पे यहाँ पूछने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले हाई स्कूल को कीजिएगा, मैट्रिक कीजिएगा, एक के बार में नहीं कर दीजिएगा इंटर। जैसे हम अभी इंटर करके किए थे तो इंटर वाला नहीं हो रहा था, तो आप सबसे पहले मैट्रिक तो ऐड करने के बाद फिर आप जो है इंटर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ऐड पे यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड है तो उसको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर इसका हाई स्कूल का योग्यता पूछा जाएगा। अब इसमें हाई स्कूल देना, पहले ही आप इंटरमीडिएट का दे दीजिएगा तो वो नहीं होगा, इसलिए मैट्रिक का दीजिएगा। फिर उसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो है उसका नंबर दीजिएगा। उसके बाद किस ईयर में पास हुए थे वो लिख दीजिएगा। फिर कहाँ से किए थे वो लिखने के बाद कोई भी हम ऑटोमेटिक कुछ भी दे देते हैं, ऑटोमेटिक ये नहीं है समझिएगा कि किया है। तो उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा किस ईयर में पास किया, वो स्टेट का नाम कहाँ से किए हैं आप वो लिख दीजिएगा। वो लिखने का कौन सा बोर्ड है वो लिखने के बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आएगा। अगर और कुछ डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद यहाँ सेव पे
उसके बाद यहाँ फिर नीचे पे देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर सामने आपके एक नया पेज फिर खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर और मैट्रिक और इंटर का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपलोड करिएगा। जैसे हम देखते हैं, हम अपलोड करके बता देते हैं कि अपलोड करने के बाद किस प्रकार का अगला पेज खुल के आएगा। अपलोड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। वो अपलोड करने के बाद अब सर्टिफिकेट और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आएगा। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पेज आता है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो BSF का इंट्रोडक्शन जो PDF पूरा खुल के आ जाएगा। तो इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या क्या है, कितना साइज, मैक्सिमम कितना साइज होना है, सिग्नेचर क्या है, और पूरा आपका जो प्रोफाइल खुल के आ जाएगा ये। और उसके बाद पेमेंट कैसे करना, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI जो भी है आप यहाँ पे करके आगे बढ़ जाना है। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एक एप्लीकेशन हिस्ट्री पूरा हमने जो भर के प्रोफाइल अपडेट पूरा कर दिया है। उसके बाद वो पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई न्यू पे नहीं करके थोड़ा सा वेट कीजिए। तो पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मेल आईडी में नाम और ये URL दिया जाएगा, ये आपका पासवर्ड दिया जाएगा। ये इसको डाल के आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आप इनका डाउनलोड प्रोफाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जो SC है उसके लिए निःशुल्क है। हम पे का कभी कहीं, हम जो महिला सिलेक्ट कर दिए थे तो हमको पेमेंट करने का कहीं ऑप्शन नहीं दिया। तो इस प्रकार आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।